नमस्ते साथियों। आज हम यहाँ नक्षत्र दिवस, सौर दिवस, सावन दिवस और चंद्र दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये इनका अपना महत्व है ज्योतिष के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ नक्षत्र दिवस के बारे में। नक्षत्र दिवस क्या होता है? पृथ्वी ऐसे है, ये पृथ्वी का ग्लोब, ये मैंने यहाँ बनाया सूरज और ये बनाइए पृथ्वी। ये दो पोजीशन बताइए पृथ्वी की, एक पोजीशन यहाँ है, उसके अगले दिन की पोजीशन यहाँ बताइए 24 घंटे के बाद। तो ये पृथ्वी ऐसे, ये यहाँ से ये ऐसे है, इसका ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है सूरज की। तो जो ये सूरज है, यहाँ मान लो सूरज समझ लो, इसी तरीके से सूरज है। सूरज के सामने का जो पोजीशन है ये यहाँ इस टाइम यहाँ है। अब ये घूम के वापस इसी एक्सिस पे अगले दिन यहाँ आ जाता है और पृथ्वी अगले दिन से घूम के यहाँ जाती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे तो घूम ही रही है ऐसे, परंतु इसके साथ साथ सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, ऐसे चारों तरफ घूम रही है। तो एक दिन बाद ये पृथ्वी यहाँ से घूम के यहाँ आ गई, पहले यहाँ थी अब वो यहाँ आ गई 23 घंटे या 24 घंटे के बाद, 23 घंटे के बाद ये यहाँ आ गई, 23 घंटे 56 मिनट पे यहाँ आ गई। तो जो एक्सिस, जितनी एक्सिस पे ये अपने घूमी, पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का काट लिया इसने यहाँ से यहाँ तक। उस पूरा 360 डिग्री का काटने में जितना समय लगा वो समय लगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो उसको कहते हैं सौर दिवस, सॉरी नक्षत्र दिवस, सौर दिवस नहीं नक्षत्र दिवस, इसको कहते हैं नक्षत्र दिवस। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे एक चक्कर काट लेती है उसको नक्षत्र दिवस कहते हैं। अब हम कहते हैं कि ये नक्षत्र दिवस हो गया, परंतु ये नक्षत्र दिवस ही 24 घंटे, मतलब पृथ्वी के सूरज के सामने फिर 24 घंटे का समय क्यों लेते हैं हम एक दिन का? तो वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको इस फिगर के द्वारा। ये इसका पृथ्वी का नॉर्थ पोल मैंने बताया था, ये यहाँ नॉर्थ पोल है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी ये सूरज के चारों तरफ यूँ घूम रही है। तो 23 घंटे 56 मिनट में ये पृथ्वी यहाँ आ जाती है, यहाँ से ये पृथ्वी घूमती घूमती ऐसे घूम रही है, तो 23 घंटे 56 मिनट पे यहाँ आ जाती है ये पृथ्वी। तो ये इसका जो ए पोजीशन थी वो यहाँ आ जाती है। तो ये पूरा एक चक्कर काट लिया पृथ्वी ने अपनी एक्सिस पे, और सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने में यहाँ आ गई पोजीशन। तो ये हो गया उसका, क्योंकि एक्सिस पूरा 360 डिग्री का घूम गया अपनी एक्सिस पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर अपनी एक्सिस पे ये पृथ्वी घूम गई 360 डिग्री। तो ये 23 घंटे 56 मिनट इसका नक्षत्र दिवस हो गया। अब 24 घंटे का समय क्यों लेते हैं? क्योंकि 24 घंटे के अंदर ये पृथ्वी, अब यहाँ इसकी किरणें यूँ टकरा रही थी, ये इसकी किरणें यूँ चल रही है, सूरज की किरणें। तो यहाँ जो पोजीशन थी ए की वो थी बिल्कुल सूरज के सामने। अब ए की पोजीशन आ गई यहाँ, अब इस ए की पोजीशन को यहाँ तक आने में इसको इतना टाइम और लगेगा, थोड़ी सी और 3 घंटे 56 मिनट मान लो, नहीं 3 मिनट 56 सेकंड मान लो कि वो और आगे, थोड़ी सी और आगे जाएगी, और उस 3 टोटल जो टाइम लगेगा उसको वापस इधर तक आने में 3 मिनट 56 सेकंड और लगे, तब जाके 24 घंटे होएंगे इसके। तो इसको कहते हैं सावन दिवस। इसलिए ये हम 24 घंटे लेते हैं कि क्योंकि पोजीशन, पृथ्वी की पोजीशन सूरज के सामने पहले जहां पोजीशन थी 23 घंटे 56 मिनट पहले, वही पोजीशन 24 घंटे बाद यहां आने में लगेगी इसको, तब ये क्या कहलाएगा? सावन दिवस कहलाएगा। तो 24 घंटे का क्या होता है? सावन दिवस होता है। ये होता है 23 घंटे 56 मिनट का, और ये होता है 3 मिनट ये, और ये 3 मिनट का और 56 सेकंड का सावन दिवस हो जाएगा। यहाँ 4 सेकंड और लगा लो। तो ये लगभग ऐसे, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये लगभग ऐसे ही होगा। ये हो गया सावन दिवस। सौर दिवस क्या होता है? सौर दिवस होता है पृथ्वी के इस चारों तरफ जब चक्कर, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जब चक्कर काट रही है, तब ये इसको यहाँ से 1 डिग्री तक आने में जितना समय लगता है, जैसे 1 डिग्री मान लो मेरा यहाँ होता है, जहाँ भी होता है 1 डिग्री, ये सूरज के सेंटर से
पृथ्वी ये सेंटर हो गया और ये यहाँ इसका सेंटर हो। तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री में आने में, 1 डिग्री आने में, ये मेरा थोड़ा बड़ा है स्केल समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 डिग्री आने में जितना समय लगेगा वो उसको सौर दिवस कहेंगे। और अब चंद्र दिवस के बारे में बात करते हैं। चंद्र दिवस तो हमारे को पता ही है, तिथि को कहते हैं चंद्र दिवस। वो अलग अलग होती है, वो तिथि निकालने का तरीका भी हम आगे देखेंगे। चंद्र दिवस का तो हमारे को सारे पता ही है कि एकम, दूस, तीस, ये सारी तिथियां होती हैं और ये छोटी बड़ी होती रहती हैं थोड़ी। कभी तो हमारे 2 तिथियां आ जाती हैं एक ही दिन के अंदर, और कभी एक ही तिथि 2 दिन के अंदर, मतलब दो दिन का एक तिथि में मतलब कहलाती है। जैसे आज पंचमी है या नवमी है तो कल भी नवमी होगी, तो 2 दिन में एक ही तिथि रही। तो वो कैसे होती है वो एक अलग बात है, परंतु तिथि का हिसाब किताब हम आगे कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो साथियों आज बस इतना ही कि आपको ये नक्षत्र दिवस, सावन दिवस, सौर दिवस और तिथि के बारे में बताया। इसकी अपनी अपनी महत्व है। तो मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया था कि हमारा जो है सौर मास और पूरा वर्ष जो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि सौर मास भी होते हैं और पूरा 365 साल का एक साल भी, मतलब 365 दिन का, 365 साल का नहीं, 365 दिन में एक पूरा साल होता है सौर वर्ष का। तो आगे और बहुत रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।